हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th की हिंदी बुक आरोह भाग 1 के काव्यखंड से चैप्टर 7 गज़ल, जिसके राइटर हैं दुष्यंत कुमार जी। तो आइए सबसे पहले हम दुष्यंत कुमार जी का छोटा सा परिचय देखते हैं, उसके पश्चात हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर के नवादा नामक गांव में 1933 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्पाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। ये जो है उपन्यास है। यह जो चैप्टर है गज़ल, वो साए में धूप गज़ल संग्रह से लिया गया है। इनका एक गज़ल संग्रह है जिसका नाम है साए में धूप, वहीं से ही ये गज़ल लिया गया है। तो अब हम इस चैप्टर में गज़ल की ओर आते हैं। पहली गज़ल है, पहली शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था, तय था का मतलब निर्धारित था। ये तय था मतलब निर्धारित था, निश्चित था कि चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा मतलब चिराग, चिरागा मतलब चिराग या दीपक बोल सकते हैं ना। अब दीपक जो है किसका प्रतीक है? उजाला। और उजाला किसका प्रतीक है? और दीपक से क्या मिलता है? उजाला। उजाला किसका प्रतीक? खुशी का या फिर सुख का प्रतीक है ना। हर एक घर के लिए मतलब सभी घर के लिए, सभी घर के लिए मतलब कहने का यह है। पहली पंक्ति में, यहाँ पर पहली शेर की पहली पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब यह कहा गया था कि जब हमको स्वतंत्रता मिलेगी, जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तब सभी घर को दीपक मिलेगा, सभी घर को रोशन किया जाएगा। रोशन किया जाएगा मतलब सबके जीवन में उजाला आ जाएगी, सबको खुशी मिलेगी, सबको सुख मिलेगा। लेकिन आगे बताते हैं, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिराग मतलब बताया भी, दीपक जो सुख का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। मयस्सर, मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध। मयस्सर मतलब उपलब्ध। बताते हैं कवि जो है कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पहले तो यह कहा गया था स्वतंत्रता के पूर्व कि सभी के घर में दीपक जलेगा, सबका जीवन रोशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो शहर के लिए भी लाइट नहीं है, शहर के लिए रोशनी नहीं है। तो यहाँ शहर के जो लोग हैं, जो शहरवासी हैं, उनके लिए कहाँ से लाइट आएगा? उसके लिए कहाँ से दीपक आएगा? उनको कैसे सुख मिलेगा? इस प्रकार से यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी बता रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं? प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत शेर में दुष्यंत कुमार जी ने लोगों को स्वतंत्रता से होने वाले लाभ उपलब्ध नहीं हुआ उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या देखें तो क्या होगा व्याख्या? पहली शेर है ये, कवि और दुष्यंत कुमार जी बोलते हैं, बताते हैं कि स्वतंत्रता से पहले यह निश्चित किया गया था, यह बोला गया था कि देश के प्रत्येक घर में रोशनी के लिए दीपक होगा। लेकिन स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात शहर में भी रोशनी के लिए दीपक उपलब्ध नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कवि का कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह निश्चित हुआ था, यह निर्धारित किया गया था कि स्वतंत्रता का लाभ जो है प्रत्येक घर को मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। उनको रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको सब कुछ मिलेगी, यह कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि बताते हैं कि लेकिन यहाँ पर तो पूरे शहर में अंधकार फैला हुआ है, यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक अंधकार फैला हुआ है। तो प्रत्येक घर में रोशनी की तलाश कैसे किया जाए? यहाँ सबको रोशनी कैसे दिया जा सकता है जब यहाँ पूरे शहर में ही अंधकार है? ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरी शेर को। दूसरी शेर क्या है? यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि बताते हैं यहाँ दरख्त
दरख्तों का मतलब होता है पेड़ पौधे, वृक्ष। साये मतलब छाया में धूप लगती है। कवि बता रहे हैं कि यहाँ तो पेड़ पौधों के छाया में भी क्या लगती है, धूप लगती है। अब कवि के कहने का मतलब क्या है, पेड़ पौधों के नीचे में धूप कैसे लग सकती है उसके छाये में। उनके कहने का मतलब यह है कि हमको जहां पर छाया, छाया मतलब छाया में सुकून मिलता है, या फिर इस छाया का मतलब सुख से कहा गया है, न्याय से लिया गया है, न्याय का प्रतीक है जो छाया है, वो सुख जो है, मतलब जो हमारी जो सोच है कि हमको जहां से न्याय मिलेगा, जहां से हमको सुख मिलेगा, जहां से सुकून मिलेगा, लेकिन वही हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जहां पर हम सोचते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, हमारे समस्याओं का समाधान मिलेगा, लेकिन जनता को वहीं पर ही, ऐसे जगहों पर ही, जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, उनके पास हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जहां पर हमको न्याय मिलना चाहिए, जैसे पेड़ के नीचे में हमको छाया मिलना चाहिए, वैसे ही इन लोगों के पास में जो न्यायपालिका है, उच्च संस्थाएं हैं, कार्यपालिका है, या फिर जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके पास हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यही है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कवि बताते हैं कि चलो यहाँ से चला जाए उम्र भर के लिए। वो भी कैसा चला जाए, पूरे उम्र भर के लिए चला जाए, क्योंकि यहाँ हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ अन्याय है, अत्याचार है यहाँ पर, तो हमको यहाँ से चलना चाहिए। इस प्रकार से दूसरी शेर में यह बताते हैं कवि जो है, क्या बता रहे हैं दूसरी शेर में, दूसरी शेर में दुष्यंत कुमार जी देश में फैले अन्याय, अत्याचार और शोषण की समस्याओं को उठाया है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा शेर। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस शहर के लिए। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, यहां पर कवि बता रहे हैं कमीज मतलब कपड़े, कपड़े को बोला गया है यहाँ पर कमीज। तो पाँव से, ये कमीज मतलब कपड़ा, तो पाँव से, अपने पैरों से क्या कर लेंगे, अपने पेट को ढक लेंगे, मतलब अपने पैरों को सिकोड़ लेंगे। जब हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है हमको नहीं मिल पा रही है, तो उस समय हम अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए कोई ना कोई हम उपाय ढूंढ लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पैरों को सिकोड़ करके अपने पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस सफर के लिए। मुनासिफ, मुनासिफ का मतलब होता है उचित, सही, इस सफर के लिए। ठीक है, तो यहां पर कवि बता रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं वो शोषण करने के लिए कितने सही हैं। ये लोग अन्याय को चुपचाप सहन करने वाले होते हैं, तो इनके अलावा और कोई व्यक्ति जो है सही नहीं है। यही लोग ही मुनासिफ हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही लोग सही हैं शोषण करने के लिए। ठीक है, तो इस शेर में क्या बोला गया है, इसमें प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं, कवि जो है इस शेर में जीवन की अभावों की ओर संकेत करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए आह्वान किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि कवि जो है इस शेर में जीवन के अभावों की ओर संकेत करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए आह्वान किया है, पुकारा है। ठीक, तो इसका व्याख्या हम क्या लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि यदि तन ढकने के लिए कमीज अर्थात वस्त्र नहीं है, तो मनुष्य अपने पैरों को सिकोड़कर पेट ढकने का प्रयास करता है। अगर उनके जीवन रूपी सफर पर चलने के लिए अभावग्रस्त लोग कितने उचित हैं, बता रहे हैं यहाँ पर कि जीवन रूपी सफर पर चलने के लिए ये अभावग्रस्त, ये जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कमी है, वो लोग कितने उचित हैं। किसके लिए, जो शोषण करने वाले लोग होते हैं उसके लिए। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शोषण के शिकार लोग इतने गरीब और दबे कुचले हैं कि वे अपने अभावों को, अपनी कमियों को वो लोग चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। ऐसे लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अन्याय, अत्याचार और अभावों के प्रति उदासीन हो गए हैं। इन्हीं लोगों के कारण से ऐसे ही जो शोषित वर्ग हैं,
जो गरीब लोग हैं, इन्हीं के कारण से ही जो शोषक होते हैं, जो शोषण करने वाले होते हैं, उनका शासन आराम से चलता है। वो लोग खुशी खुशी लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, अगला है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यह दूसरा शेर है। इस शेर में कवि कहते हैं कि मनुष्य को ऊंचे सपने नहीं देखना चाहिए। इस शेर में बता रहे हैं कवि कि मनुष्य को ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। अब इसका व्याख्या देखते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। कवि बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में अगर हमको ईश्वर नहीं मिलता है, खुदा ईश्वर नहीं मिलता है, तो ना सही कोई बात नहीं, उस चीज की कोई गम नहीं है, हमको कोई दुख नहीं है। आदमी का ख्वाब सही। आदमी का ख्वाब, ख्वाब मतलब होता है जो सपने होते हैं। तो आदमी का जो ख्वाब होता है वही सही। कम से कम हमारे पास हमारे ख्वाब तो हैं। हमको ईश्वर नहीं मिल रहा है तो कोई गम नहीं है उस चीज का। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। आखिर हमारे सपने तो है, कम से कम उसमें हम हसीन नज़ारे को देख सकते हैं। कम से कम हम सपने में देख सकते हैं, हकीकत में नहीं देख सकते हैं तो क्या हुआ। जिस प्रकार से हम ईश्वर को हकीकत में नहीं देख सकते हैं, उसको सपने में देख सकते हैं, तो वैसे ही हम अपने ख्वाबों को अपने सपने में देख सकते हैं। हमको जो चाहिए उसको हम अपने सपनों में देख सकते हैं। मतलब उस चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं। कम से कम सोच कर तो उस चीज़ को पा सकते हैं, भले ही हकीकत में नहीं पाएंगे तो क्या हुआ। तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जीवन में अगर हमको वो ईश्वर नहीं मिलता है, मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो कम से कम हम उस चीज़ को अपनी ख्वाबों में पाना चाहते हैं, हम अपने सपनों में उसको पाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन हैं। मुतमईन है का मतलब क्या होता है? इत्मीनान है, आश्वस्त है। मुतमईन मतलब आश्वस्त है, मतलब उनको पूरा भरोसा है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघल नहीं सकता, उनको भरोसा है। किसको भरोसा है? जो शोषित वर्ग हैं उनको पता है कि जिनका हृदय जो है पत्थर से बना हुआ है वो पिघल नहीं सकता, उनका हृदय जो है पिघल नहीं सकता है। वे मुतमईन हैं, उनको पूरा भरोसा है। जो गरीब लोग हैं, जो शोषित वर्ग लोग हैं, उनको भरोसा है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो शासन में बैठे लोग हैं, उनका दिल जो है पिघल नहीं सकता है, उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर कवि लिखते हैं कि मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यहाँ पर कवि बताते हैं कि मैं बेकरार हूँ। बेकरार का मतलब बेचैन हूँ आवाज में असर के लिए। इन लोगों की आवाज में असर डालने के लिए मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ कि ये लोग क्या करें, अपनी बातें कह सकें, अपनी आवाज उठा सकें। इसके लिए मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ कि इसमें वो क्षमता मैं अपनी गज़ल से, अपनी कविता से इसमें वो पावर भर सकूं। इसके लिए मैं बेकरार हूँ, कवि बता रहे हैं। यहाँ पर प्रसंग में या फिर इस शेर के बारे में अगर लिखें तो क्या होगा? इस शेर में कवि जो है शोषकों के न पिघलने की बात करता है। जो शोषक वर्ग होते हैं, जो ऊंचे उच्च वर्ग के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो लोग पिघलने वाले नहीं हैं, इस बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या एक बार फिर करते हैं। कवि कहते हैं कि समाज के जो शोषित वर्ग है, शोषित या पीड़ित वर्ग है, उनको पूरा विश्वास है कि पत्थर नहीं पिघलाया जा सकता है। उसे पिघलाने के लिए शोषित और पीड़ित और गरीब जनता की आवाज में प्रभाव आना चाहिए। कवि इस आवाज में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बेचैन है। अर्थात कवि का मानना है कि समाज के शोषकों, अन्याय और अत्याचार करने वाले पत्थर के समान कठोर हृदयों को सरलता से नहीं पिघलाया जा सकता है। यदि जो शोषितों, पीड़ितों और गरीब की आवाज में उनके विद्रोह में प्रभाव डालने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तभी यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है, अगला है, तेरा निज़ाम है सिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निज़ाम है, तेरा निज़ाम है, निज़ाम का मतलब होता है तेरा राज है,
तेरा शासन है, तुम्हारे पास पावर है ना। निजाम का मतलब तुम्हारा शासन है। सिल दे जुबान शायर की, सिल देना मतलब उसको बंद कर देना। जुबान शायर की, जुबान मतलब मुंह को, उनकी जो आवाज है उसको। शायर की, यहां पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस शेर में कवि जो है आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि शासन तंत्र उसकी आवाज को दबा सकता है। जो पावरफुल लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, वो कवि के आवाज को दबा सकते हैं, इसलिए वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं इस शेर में। ठीक है, तो ये होगा इसका प्रसंग। इस शेर में कवि को आशंका है कि शासन तंत्र के लोग हैं, जो शासन में बैठे लोग हैं, वो कवि की आवाज को दबा सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, तेरा निजाम है, तेरा शासन है, तेरे पास पावर है, तेरा राज है कि सिल दे जुबान शायर की, तू जो शायर है उसके जुबान को बंद कर सकता है, तुम्हारे पास इतना पावर है। यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, यह एहतियात जरूरी है बहर के लिए। एहतियात का मतलब क्या होता है, सावधानी। ये सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए। बहर मतलब छंद को बोला जाता है। इस छंद के लिए, इस छंद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह सावधानी बरतना पड़ेगा। कैसा, यहां पर क्या बोलते हैं, इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि ऐसे कुशासन में, ऐसे अत्याचार के बीच में, ऐसे शासन के बीच में शायर की आवाज को बंद किया जा सकता है। ऐसे अत्याचार भरी जो शासन है, ऐसे में शायर की आवाज को बंद किया जा सकता है। शासन व्यवस्था के विरुद्ध उठती हुई उसकी आवाज को दबाया भी जा सकता है। लेकिन कवि यहां पर बताते हैं कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको, शासन वर्ग के लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, सावधानी बरतना पड़ेगा। और फिर यहां पर कवि बताते हैं कि अपनी आवाज को बुलंद करके वो चाहते हैं कि वो शासन को हिला दें, वो शासन को हिलाना चाहते हैं। अर्थात शासन यदि चाहे तो उनके विरुद्ध आवाज को दबा सकता है। उनके विरुद्ध उठती हुई आवाज है, जो शासन के विरुद्ध उठती हुई आवाज है, उसको वो दबा सकता है शासन, परंतु आवाज के लिए भी उनको एहतियात बरतना पड़ेगा, उनको भी बुलंद होना पड़ेगा। इसलिए कवि बोलते हैं कि तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम चाहो तो मेरी जुबान को बंद कर दो, लेकिन मेरी जुबान को बंद करने के लिए तुमको भी सावधानी बरतना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे अगला देखते हैं। जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में, अपने बगीचे में मतलब, बगीचे का मतलब बाग बगीचा, लेकिन बाग बगीचे का मतलब यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बोल सकते हैं, है ना। जिए तो अपने बगीचे में मतलब अपने जगह पे। गुलमोहर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। गुलमोहर का मतलब होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान का प्रतीक माना गया है गुलमोहर को इस शेर में। ठीक है, तो उससे पहले मैं इस शेर का शेर के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इसका प्रसंग बता देता हूँ। प्रस्तुत शेर में दुष्यंत कुमार जी ने गुलमोहर को स्वाभिमान का प्रतीक बताया है, और वह बताते हैं कि स्वाभिमान को बनाए रखना है, और उस स्वाभिमान को हमको बनाए रखना है, स्वाभिमान को जाने नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर शेर में क्या बताया गया है, गुलमोहर को स्वाभिमान का प्रतीक बताया है। ठीक, और अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की वो कामना भी करता है। तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा, वो बताते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कवि कह रहे हैं कि हमें अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, हमें अपने स्वाभिमान को बेचना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, और इस स्वाभिमान की रक्षा हमें अपने घर में और घर के बाहर, दोनों जगह, सभी जगह, जहां पर भी हो, सब जगह हमको इस अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। हमको कभी भी अन्याय के सामने नतमस्तक नहीं होना है, अन्याय के सामने हमको झुकना नहीं है, अपने स्वाभिमान को खोना नहीं है। इसलिए बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जियो तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अपने स्वाभिमान के तले जीना चाहिए, हमको अपने स्वाभिमान के लिए जीना चाहिए, अपने स्वाभिमान के लिए मरना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कि मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर हमारी मौत भी हो जाती है, अगर दूसरे जगहों पे अगर हमारी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है,
अगर दूसरी गलियों में, दूसरे जगहों पर, तो वहां पर भी मौत कैसी हो, अपने स्वाभिमान के लिए ही हो, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए ही हो। हमको अगर मौत भी आ जाए तो भी हमको अपनी स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। अगर अपनी स्वाभिमान बचाने के लिए हमारी जान भी देना पड़े तो हमको अपनी स्वाभिमान को बचाना चाहिए। इस प्रकार से कवि जो है दुष्यंत कुमार बता रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो गज़ल है वो आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।